झारखंड में एक छोटा सा गांव था देवीपुरी, जहां कभी भी कोई लड़की दुल्हन बनकर नहीं आती थी। और इसका कारण था तांत्रिक वंशावली का श्राप। कई सालों पहले ये तांत्रिक इस गांव में आया था, जिसका दिल विद्या नाम की एक सुंदर स्त्री पर आ गया था। विद्या की शादी 2 दिन पहले ही हुई थी और वो पड़ोस गांव से इस गांव में दुल्हन बनकर आई थी। उसके बावजूद वंशावली उसे अपना बनाना चाहता था। इसलिए एक दिन तांत्रिक अनाज मांगने के बहाने से विद्या के घर गया। विद्या ने जब उसे देखा तो वो घबरा गई। उसने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वंशावली ने कहा, मुझे थोड़ा अनाज दे दो। विद्या अनाज लेने के लिए घर के अंदर चली गई। तब वंशावली घर के अंदर इधर उधर झांकने लगा। इसी समय विद्या का पति देव बाहर आया और बोला, क्या है बाबा, क्या चाहिए आपको? ऐसे ताक झांक क्यों कर रहे हो? वंशावली ने कहा कि मैं बस अनाज लेने आया हूँ, थोड़ा अनाज दे दो, चला जाऊंगा। देव ने कहा, ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। इसके बाद देव खुद उस तांत्रिक के लिए अनाज लेकर आया और वंशावली ने उससे कहा, लगता है तुम्हारी नई नई शादी हुई है। देव ने हाँ कहा। तभी देव की माँ भी बाहर आ गई, जो अंधविश्वासी किस्म की औरत थी। जब वंशावली ने उसे देखा तो वो उसे देखते ही समझ गया कि उसे अपनी बातों में फंसाना बहुत ही आसान होगा। तो उसने उससे कहा, ये जो लड़की तुम्हारे घर में बहू बनकर आई है, वो तुम्हारे लिए भाग्यशाली नहीं है। कुछ दिनों में तुम्हारे घर में अलक्ष्मी का वास हो जाएगा। ये सुनते ही देव और उसकी माँ चौंक गए। उसकी माँ ने तांत्रिक वंशावली से कहा कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है जिससे उसका भाग्य बदला जा सके। ये सुनकर वंशावली के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। उसने बोला, बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए अमावस की रात को विद्या को उसके साथ शमशान घाट में पूरी रात साधना करनी होगी, और वो भी अकेले। देव ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने वंशावली से कहा कि विद्या अमावस की रात को शमशान जरूर आएगी। इसके बाद वंशावली वहां से चला गया। फिर जल्द ही अमावस की रात आ गई और विद्या अपनी सास की बात मानकर डरते हुए शमशान घाट पहुंची। तब वंशावली साधना की कुछ तैयारी ही कर रहा था। विद्या ने उससे पूछा कि उसे क्या करना होगा। तो तांत्रिक ने सबसे पहले विद्या को कुछ खाने के लिए एक चूरन दिया। विद्या बिना सोचे समझे उसे खा गई, जिसे खाने के बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। तांत्रिक के चेहरे पर वो डरावनी मुस्कान बनी हुई थी। तांत्रिक ने उसे अग्नि के सामने बैठने के लिए कहा। विद्या अग्नि के सामने बैठ गई और फिर तांत्रिक उसे देखते हुए कुछ अजीब से मंत्रों का उच्चारण करने लगा। जैसे जैसे वो मंत्र का उच्चारण कर रहा था, वैसे वैसे विद्या के मन में एक अजीब सा डर का माहौल बनता जा रहा था। उसके बाद उसे पसीना आने लगा और उसका मन घबराने लगा। जब विद्या और सहन नहीं कर पाई तो वो अचानक अपनी जगह से उठ गई और बोली कि मैं घर जा रही हूँ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तांत्रिक के चूर्ण ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। अचानक विद्या को चक्कर से आने लग गए और वो महसूस कर पा रही थी कि वंशावली उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। उसे धुंधला सा वंशावली का भयानक चेहरा नजर आ रहा था, जिसके चेहरे पर बहुत ही डरावनी हंसी थी। वो समझ गई थी कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। इसलिए विद्या ने भागने की कोशिश की, लेकिन वंशावली ने उसका हाथ जकड़ लिया और कहा कि जब से उसने विद्या को देखा है, तब से उसके मन में
एक अजीब सी खलबली मच गई है। तांत्रिक ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे सुनकर विद्या चौंक गई। उसने कहा कि वो शादीशुदा है, लेकिन इसके बावजूद तांत्रिक उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने जबरदस्ती विद्या को अग्नि के पास बिठा लिया और फिर शादी के कुछ मंत्र पढ़ने लगा। विद्या होश में नहीं थी, लेकिन समझ रही थी कि वो क्या करना चाह रहा है। वो जानती थी कि इस हालत में वो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने सामने पड़े एक चाकू से अपनी कलाई की नस काट ली, ताकि वंशावली अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। और मरने से पहले उसने तांत्रिक से कहा कि तुमने एक नई नवेली दुल्हन से उसके हिस्से की सारी खुशियां छीन ली है और इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। विद्या की वहीं पर मौत हो गई और तांत्रिक गुस्से में आ गया, क्योंकि जो वो चाहता था वो पूरा ना हो सका। गुस्से में आकर तांत्रिक ने कहा कि जो तूने किया है उसका खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। अब इस गांव में जब भी कोई औरत दुल्हन बनकर आएगी, 2 दिन में उसकी जान चली जाएगी और ये गांव कभी खुश नहीं रह पाएगा। इस तरह तांत्रिक ने गुस्से में आकर निर्दोष गांव वालों को ही श्राप दे दिया। वो रात तो बीत गई, लेकिन अगली सुबह देव विद्या को देखने के लिए शमशान में पहुंचा, जहां उसे मिली तो सिर्फ विद्या की लाश, और वो तांत्रिक भी वहां नहीं था। ये देखकर देव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोने लगा और विद्या की लाश को देखकर घर पहुंचा। गांव वालों ने जब विद्या की लाश को देखा तो उन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। विद्या की सास को पछतावा हुआ कि एक तांत्रिक की बातों में आकर उसने कितना बड़ा पाप कर लिया। सारे गांव वालों को उसे वंशावली की असलियत पता चल गई, लेकिन लोग वंशावली से डरने लगे, इसलिए उनमें वंशावली से सामना करने की हिम्मत नहीं थी। गांव वालों को उस श्राप के बारे में जानकारी नहीं थी। इस हादसे को कुछ दिन बीत गए। फिर एक रात की बात है, जब गांव में एक लड़की दुल्हन बनकर आई। गांव में उस दिन काफ़ी खुशी का माहौल था, लेकिन जब वो लड़की गृह प्रवेश कर ही रही थी, तभी वंशावली वहां आ गया और उसने हंसते हुए कहा कि अब से 2 दिन के अंदर इस लड़की की मौत निश्चित है। मैंने इस गांव को श्राप दिया है कि यहाँ कभी भी किसी का घर नहीं बसेगा, इसलिए जब भी कोई लड़की इस गांव में दुल्हन बनकर आएगी, वो 2 दिन के अंदर मर जाएगी। शुरुआत में तांत्रिक वंशावली को गांव वाले पागल समझते थे, इसलिए उन्हें लगता था कि ये सब सिर्फ एक ढोंग है। लेकिन जब 2 दिन के अंदर उस दुल्हन बनकर आने वाली लड़की की सच में मौत हो गई, तो गांव वालों का दिल दहल गया। उस लड़की की मौत बहुत बुरी तरह हुई थी। उसका पूरा शरीर सूखकर काटा हो चुका था, मानो उसके शरीर में एक भी मांस ना हो, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हो। उस दिन के बाद से सभी को यकीन हो गया कि तांत्रिक वंशावली का श्राप खाली नहीं जाएगा। उसके बाद गांव में किसी भी लड़की की शादी नहीं हो पाई, क्योंकि तांत्रिक के श्राप वाली बात आसपास के गांव में भी फैल गई थी और अब कोई भी लड़की उस गांव में दुल्हन बनकर नहीं आना चाहती थी। उस गांव के लड़के कुंवारे बैठे हुए थे। हर कोई इस श्राप के बारे में जानता था और तांत्रिक वंशावली वहीं गांव में रहकर सबके बेबस चेहरे देखकर खुश होता था। लेकिन लोगों को उससे डर लगता था और इसलिए वो कभी भी उस तांत्रिक से कुछ कहने से भी डरते थे। इसलिए तांत्रिक वंशावली ने उनके डर का और भी फायदा उठाया। वो उसी गांव के बाहरी शमशान घाट में बैठकर अपनी साधना करने लगा और साधना के लिए जब कभी भी उसे बलि की ज़रूरत होती तो वो गांव के मासूम जानवरों को अपना शिकार बनाता था। गांव वाले कुछ कर भी नहीं पाते थे, क्योंकि डर था कि कहीं वो उन्हें और कोई श्राप न दे दे। लेकिन हद तो तब हो गई जब उस गांव से लोग भी गायब होने लगे। गांव वालों को पूरा शक था
कि तांत्रिक वंशावली ही अपनी साधना के लिए लोगों की बलि चढ़ा रहा है। इसलिए उन लोगों ने ठान लिया कि वो सब एक साथ मिलकर उस तांत्रिक का सामना करेंगे। इसलिए रात के समय में एकजुट होकर सारे गांव वाले शमशान की ओर बढ़े। पर शमशान में जाने के बाद जो उन्होंने देखा वो देखकर उनकी रूह कांप गई। शमशान घाट की जमीन पर खुद तांत्रिक वंशावली की लाश पड़ी हुई थी और उसके सामने एक गांव के आदमी की भी लाश थी। ये सब देखकर गांव वालों का दिल दहल गया। वो सोचने लगे कि आखिर वंशावली की मौत कैसे हो गई, किसने मारा उसे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे। उन्होंने सोचा कि अब तांत्रिक मर चुका है, इसलिए उन्हें अब तांत्रिक से कोई खतरा नहीं है। उनका गांव फिर से एक खुशहाल जिंदगी जी सकता है। तभी उन्हें एक आवाज़ आई और उस आवाज़ ने कहा कि तुम गांव वालों को वो करना होगा जो मैं कहूँगी। गांव वाले इधर उधर देखने लगे कि आखिर ये आवाज़ किसकी है। तभी उन्हें तांत्रिक वंशावली की लाश के पास एक परछाई नजर आई जो किसी और की नहीं बल्कि विद्या की थी। विद्या की आत्मा को देखकर गांव वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। वो लोग डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन विद्या ने कहा, रुक जाओ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद इस गांव की रक्षा मैं करूंगी। तांत्रिक की मौत के साथ उसका श्राप भी टूट चुका है, इसलिए इस गांव में फिर से खुशहाली आ सकती है, सबका घर बस सकता है। ये सुनकर सारे गांव वालों को चैन की सांस तो आई, लेकिन उन्हें डर था कि विद्या कहीं उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। पर विद्या ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो सिर्फ अपना बदला लेने के लिए आई थी और उसने अपना बदला ले लिया है। विद्या उस गांव में दुल्हन बनकर आई थी, इसलिए वो गांव विद्या का था और इसलिए विद्या ने कहा कि वो हमेशा इस गांव की रक्षा करेगी। इस तरह देवपुरी गांव वापस से खुशहाल रहने लगा और विद्या की आत्मा खुद उस गांव की रक्षा करने लगी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ाना आपको ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहे।